हाय। वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट सेक्टर में आता है। मतलब उसे गवर्नमेंट रूल नहीं करती, उसे कौन रूल करता है? नॉर्मल एक जनरल पब्लिक, कोई भी एक से ज़्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर्स का मतलब ही होता है दो या उससे ज़्यादा। एक अकेला इंसान पार्टनर नहीं हो सकता है। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा इंसान क्या करते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। और वो किस बेसिस पे करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और पार्टनरशिप मतलब एक से ज़्यादा दो लोग। तो इस बिजनेस में क्या होता है, इस बिजनेस में भी दो टाइप आते हैं। जैसे हर बिजनेस में कुछ डिवाइड किया जाता है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में दो फॉर्म आती है। एक बैंकिंग फॉर्म रहती है और एक नॉन बैंकिंग फॉर्म रहती है। इसके अंदर लिमिट है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सोल ट्रेडिंग में लिमिट क्या थी, कि सोल ट्रेडिंग का इंसान मतलब वो एक अकेले इंसान का बिजनेस होता है। सोल का मतलब ही सिंगल होता है। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी लिमिट है। अब लिमिट कितनी है? पार्टनरशिप फर्म में लिमिट है कि जो अगर बैंकिंग बिजनेस हम ओपन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो उसमें हमारे 10 मेंबर्स मैक्सिमम रहेंगे, मिनिमम तो 2 से स्टार्ट होंगे। और जो नॉन बैंकिंग रहेगा उसके अंदर 20 मेंबर्स रहेंगे। अब आप पूछोगे कि जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न था तो पार्टनरशिप फर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? डेफिनेटली अब पार्टनरशिप फर्म की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जैसा मैंने आपको बताया था कि एक इंसान होता है और वो अकेला इंसान जब बिजनेस करता है तो उसके पास अमाउंट कम रहता है, मैन रिसोर्सेज नहीं है। वो अकेला एक इंसान है, वो उसके पास कोई दूसरा मैन रिसोर्सेज नहीं। वो उस बिज़नेस को स्मॉल स्केल पे करता है, उसको वो डेवलप भी नहीं कर सकता। ना उसके पास कैपिटल है, ना वो बिज़नेस को डेवलप कर सकता है, ना मैन रिसोर्सेज है। मीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिमिटेशन की वजह से और जो वहाँ बाउंड्रीज थी, उन बाउंड्रीज को जैसे किसी को क्रॉस करना है। अब जैसे मैं बोलूँगी मेरा कोई बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, अब वो बिजनेस थोड़ा थोड़ा ग्रो होगा, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे और अमाउंट की ज़रूरत है या फिर मुझे उस बिज़नेस को और एक्सपांड करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए या उस चीज़ को चेंजेस करने के लिए क्या स्टार्ट हुआ है, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर जो कोई एक नॉर्मल सोल ट्रेडर है, अब उसको अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो कोई एक सेकंड पार्टी आती है, वो बोलती है कि मैं इतना अमाउंट लेकर आऊँगी, मेरा इतना अमाउंट आपको दूंगी, फिर इससे क्या करूँगी, लेकिन मुझे इतना शेयर चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाता है कि ये बिजनेस अब इसका अकेले, ये इसका ओनर और मैनेजर नहीं रह गया। अगर उसने उसकी कंडीशन को मान लिया, जैसे कि अगर मैं हूँ और कोई सेकंड पार्टी आकर बोल रही है कि मुझे तेरे बिजनेस में एंट्री करना है और मुझे क्या करना है कि मैं भी अभी तेरा पार्टनर बनना चाहता हूँ, मुझे भी इस बिजनेस का ओनर बनना है, तो वो कितना कैपिटल ला रहा है, अगर मुझे जमा और मुझे लगा कि हाँ वो मेरा पार्टनर बन सकता है, मैं उसको इतना शेयर दे सकती हूँ, तो वहाँ मैं क्या कर लूँगी, एग्री कर लूँगी और उसको अपना पार्टनर बना लूँगी। और जैसे ही मैं उसको अपना पार्टनर बना लूँगी तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं रहेगी। अब क्या बन जाएगी, ये पार्टनरशिप फर्म। तो ये होता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का सिंपल मीनिंग है कि जहाँ दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, वो होता है पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म, जैसे मैंने बताया था कि सोल ट्रेडिंग में गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन रहते ही नहीं है, गवर्नमेंट को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है। तो यहाँ लेकिन कुछ एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म रन होती है। जो भी चेंजेस लाना है पार्टनरशिप फर्म में वो कौन करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करेगी। ये एक एक्ट है, एक्ट मीन्स गवर्नमेंट ने बनाई है कि इनको काम दे दिया गया है कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे रन करना है, क्या करना है, क्या चेंजेस लाना है, अगर कुछ फ्रॉड होता है तो जो एक्शन लेना है, कैसे लेना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट से क्या समझ में आता है? एग्री मतलब मान जाना किसी की बातों पे। एग्रीमेंट का टोटल मतलब है कि हाँ, अभी क्या होता है कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग अगर मिल के एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट कागज़ फॉर्म में भी होता है, रिटर्न फॉर्म में भी होता है और ओरल में भी होता है। जैसा कि फ्रांस और इटली, यहाँ एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में कंपलसरी है, बट यूएसए, यूके और इंडिया यहाँ ओरल फॉर्म में भी एग्रीमेंट चलेगा। यहाँ हमें कोई रिटर्न फॉर्म का कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ कैसा होता है कि हाँ, दो जन रेडी हुए या दो से ज़्यादा हुए तो यहाँ हम क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब जो बिजनेस, लॉ का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की लॉ है, कानून। तो ये लॉफुल बिजनेस में आता है कि हमारा जो भी बिजनेस है वो हम लोग कैसा रहना चाहिए, लीगल रहना चाहिए। अब मैं बोलूँगी जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें हम पार्टनरशिप फर्म में नहीं कर सकते, ये अनलॉफुल हो जाएगा। तो हमारा जो बिजनेस रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, लॉफुल बिजनेस रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस में क्या हो रहा है कि हमारे जो प्रॉफिट या लॉस होगी, जैसे कि अब दो पार्टनर है तो दो जन या दो से ज़्यादा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा वो दोनों तीनों जितने भी लोग रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, उनके रेशियो में डिवाइड करके लेंगे। क्योंकि अब ओनर भी जॉइंट है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेवरल है, मीन्स दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनरशिप डेट के हिसाब से, पार्टनरशिप डेट वो जो एग्रीमेंट रहता है उस एग्रीमेंट पे लिखा रहता है कि आप किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप डेट किसी ने नहीं बनाया है तो वो क्या करते हैं, वो लोग इक्वल रेशियो में अपना प्रॉफिट या लॉस को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स से समझ में आता है, हाँ, जैसा मैंने बताया था कि पार्टनर्स कितने रहने चाहिए। तो यहाँ पार्टनर्स कितने रहने चाहिए, पार्टनर्स का मतलब ही दो होता है, तो इसका मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, एक अकेला पार्टनर नहीं हो सकता है। वैसे ही नंबर ऑफ पार्टनर्स में पार्टनरशिप फर्म में जो मिनिमम लिमिट है वो 2 की है और जो मैक्सिमम है वो बैंकिंग में 10 है और नॉन बैंकिंग में 20 है। ओके, इतने लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई आते हैं तो उसे एंट्री नहीं ली जाएगी, क्योंकि यहाँ लिमिट ही इतनी है, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं बन सकते। अगर कोई और भी बोलेगा कि मुझे इस बिज़नेस में ज्वाइन करना है तो वो पार्टनर्स पे है कि वो पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दे, बंद कर दे और क्या करे, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोई दूसरा नया बिजनेस का फॉर्म स्टार्ट करे। बिकॉज अगर जैसे ही मेंबर्स 20 से ज़्यादा होते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रह जाएगी, वो कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म है तो हाँ, उसमें एक मेंबर है नहीं। अब अगर एक मेंबर नहीं है तो जितने मेंबर्स हैं उन सब की ओनरशिप क्या है, जॉइंट है। वो लोग जॉइंट और सेवरल उस बिजनेस में वर्क करते। सेवरल मतलब कई, मतलब हर जगह। अब क्या होता है कि जो भी डिसीजन लेना रहेगा या बिजनेस में जो चेंजेस करने रहेंगे वो एक अकेले इंसान के हाथ में नहीं है, एक अकेला उस बिजनेस का मैनेजर नहीं है या ओनर नहीं है। यहाँ जो भी डिसीजन रहेगा सब मिलकर करेंगे और ये जो ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट होता है, वो सबके पास होता है, मैनेजमेंट का राइट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी जैसा कि अब मैंने क्या, यहाँ पार्टनर्स कितने हैं, मैक्सिमम मैंने जैसे बताया है यहाँ पार्टनर्स है 20, वो भी नॉन बैंकिंग में। तो यहाँ की भी लायबिलिटी ऐसी है कि अगर कंपनी या बिजनेस में लॉस होता है तो यहाँ जब बिजनेस में लॉस होगा तो यहाँ भी कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि लॉस को कहाँ से पे करेंगे। इस बिजनेस फॉर्म में भी अगर समझ लो 3 पार्टनर है, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है मिलके। अब 3 पार्टनर ने स्टार्ट किया और बिजनेस में लॉस हो गया तो तीनों पार्टनर्स को जो लॉस है वो डिवाइड हो जाएगा कि तीनों को पे करना है। अगर
ऐसा हुआ कि एक पार्टनर पागल हो गया या बैंकक्रप्ट हो गया, तो अब जो लॉस था वो तीनों में नहीं, वो दोनों में डिवाइड होएगा, बट ये लॉस उनको थर्ड पार्टी को पे करना ही करना है। अब इसमें भी यही रूल है कि यहाँ जो भी लॉस होगा वो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑफिस के असेट्स, घर के असेट्स सब पे वहाँ से बेच कर उनको ये लॉसेस पे करने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है, डिसॉल्व मतलब वहाँ होना, ख़त्म होना, डिसॉल्व का मतलब होता है। तो डिसोल्यूशन मतलब क्लोज डाउन। अभी क्लोज डाउन का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो पार्टनर्स चलाते हैं, राइट। तो पार्टनर्स में से अगर समझ लो 3 या 4 पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हुई, तो वो जो हमने एग्रीमेंट बनाया था ना, वो एग्रीमेंट में गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज एक इंसान तो है ही नहीं, तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो वहाँ पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व होती है, बंद होती है, शट डाउन कर सकते हैं उसको, हम ऐसा कर सकते हैं, बिजनेस वही बंद हो जाएगा। बट अगर हमें चाहिए कि हम बिजनेस को और आगे रन करना है, तो हमें नेक्स्ट एग्रीमेंट, एक अलग एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट बनाकर क्या करना पड़ेगा, वो पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये होता है डिसोल्यूशन, कि किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट आता है जॉइंट मैनेजमेंट। जो जॉइंट ओनरशिप थी वही उसी का नेक्स्ट है कि जॉइंट मैनेजमेंट, कि यहाँ जो पार्टनर्स की राइट्स होती है वो एक इंसान के पास नहीं होता है, यहाँ जो मैनेजमेंट का राइट रहता है वो सबके पास रहता है। कि हाँ, अब हम क्या करेंगे कि एक अकेला इंसान डिसीजन नहीं लेगा और मैनेज नहीं करेगा बिजनेस को, सब मिलकर करेंगे। वो अब डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टनर किस टाइप का है। पार्टनर्स में भी टाइप्स होती है, जैसे एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑफ कोर्स नॉलेज के लिए भी। तो मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, बट वो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ, तब कौन किस चीज़ में एक्टिव रहता है, या फिर कौन क्या चीज़ में किसका राइट ज़्यादा रहता है, कौन सिर्फ पैसा देता है, ऐसा। तो ये है कि जॉइंट मैनेजमेंट में यही है कि जो मैनेज करेंगे बिजनेस वो सारे पार्टनर्स मिलकर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आगे के लिए कोई भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।